हमारे चैनल को न्यूज़ फॉर हिमालयन को क्यों बैन किया गया? हमारे 2 पेजेस पर एक्शन हुआ और 11 लाख फॉलोअर्स एक झटके में चले गए। क्या अब हमारे वो दोनों पेजेस कभी वापस आएंगे? और अब हम यानी हमारा चैनल आगे क्या करेगा? आज चर्चा इस बात पर करेंगे और हमेशा की तरह आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। तो हेलो हिमाचल, वी आर बैक। अब सबसे पहले आप फटाफट से हमारे इस बचे हुए पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और सर्वप्रथम हम उन सभी लोगों को हृदयतल से धन्यवाद कहना चाहेंगे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में हमें सिर्फ मैसेजेस नहीं किए, बल्कि हमें यह एहसास कराया कि न्यूज़ फॉर हिमालयन सिर्फ एक फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम नहीं है, बल्कि ये हिमाचल के लाखों लोगों का भरोसा है। पिछले कुछ दिनों में हमारे बारे में बहुत कुछ कहा गया। किसी ने कहा चैनल बंद हो गया, किसी ने कहा कि अब न्यूज़ फॉर हिमालयन खत्म हो गया, किसी ने कहा कि अब ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन हमने सोचा अफवाहों का जवाब अफवाहों से नहीं दिया जाता। हमने तय किया कि जब भी बोलेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे और सिर्फ वही बोलेंगे जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, क्योंकि पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत शोर नहीं होती, तथ्य होते हैं। इसलिए चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। 17 जून, यही वो दिन था जब हमें पहली बार एहसास हुआ कि कुछ सामान्य से अलग हो रहा है। हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद कई वीडियो भारत में दिखाई देना बंद हो गए। शुरुआत में हमें लगा कि शायद कोई तकनीकी समस्या होगी, लेकिन जब हमने एक एक वीडियो चेक किया तब पता चला कि मामला तकनीकी नहीं है। ये वीडियो भारत में प्रतिबंधित दिखाई दे रहे थे। इनमें कौन कौन से वीडियो थे? राज्य के बढ़ते कर्ज पर हमारी रिपोर्ट, बजट पर किया गया विश्लेषण, हाईकोर्ट से जुड़े मामलों की खबरें, स्मार्ट मीटर पर वीडियो, सरकारी नीतियों पर चर्चा और ऐसे कई जनहित के विषय जिन पर हमने पिछले कुछ वर्षों में लगातार काम किया। हम अभी यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है कि अगले ही दिन एक और झटका लगा। हमारा फेसबुक पेज भारत में लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। जिस पेज पर लाखों लोग जुड़े हुए थे, जिसे बनाने में दिन नहीं साल लगे थे, वो अचानक हमारे दर्शकों से कट गया। फिर कुछ दिन बाद हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई हुई, यानी कुछ ही दिनों के भीतर हमारे 2 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रभावित हो चुके थे। और देखते ही देखते करीब 11 लाख फॉलोअर्स वाला हमारा डिजिटल नेटवर्क गायब हो गया था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हमें पहले से बताया गया था कि ऐसा होने वाला है? क्या हमारे खिलाफ किसी अदालत का फैसला आया था, या हम पर कार्रवाई करने से पहले उसके कारण स्पष्ट किए गए थे? इसलिए हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके आधार पर हमें ऐसी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हुई जिससे हम इस कार्रवाई का स्पष्ट आधार समझ सके। इसलिए हमने हर स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखा, हर नोटिस सुरक्षित रखा, हर लिंक सुरक्षित रखा और अब पूरी प्रक्रिया को कानूनी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा दुख किस बात का हुआ? इस बात का नहीं कि फेसबुक पेज चला गया, सोशल मीडिया के पेज फिर बन जाते हैं। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि हमारी 3-4 साल की मेहनत, हजारों घंटे की रिसर्च, सैकड़ों रिपोर्ट और लाखों लोगों तक पहुंचने वाला हमारा सीधा संवाद एक झटके में रुक गया। लेकिन शायद यहीं से हमें सबसे बड़ी ताकत भी मिली, क्योंकि हमने किसी से मदद नहीं मांगी, फिर भी लोग हमारे साथ खड़े हो गए। कई सारे लोगों ने हमारे समर्थन में लिखा, कई कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बनाए, हजारों लोगों ने हमें फोन किया, हजारों लोगों ने मैसेजेस किए और सबने हमसे एक ही बात कही, आप हार मत मानिए, हम आपके साथ हैं। यकीन मानिए, उस दिन हमें एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी पूंजी फॉलोअर्स नहीं होते, भरोसा होता है, और वो भरोसा आपने हमें दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे पुराने पेज वापस आएंगे? तो इस पर हमारा जवाब बिल्कुल साफ है। हम पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उससे आगे भी जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि वर्षों की मेहनत को बचाने की हर वैधानिक कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूज़ फॉर हिमालयन अब रुक जाएगा, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखिए तो हमारा ये हिमाचल हमें एक ही बात सिखाता है कि टूट जाना अंत नहीं होता, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। 1905 का कांगड़ा, सब कुछ बिखर गया था, लेकिन कांगड़ा फिर खड़ा हुआ। यहाँ ब्यास आज भी बह रही है, सतलुज आज भी बह रही है, धौलाधार यहाँ आज भी अड़िग है, और हम भी इसी देवभूमि की मिट्टी से निकले हैं, तो हम भी रुकने वालों में से नहीं हैं। हम पहले भी जनता के मुद्दे उठाते थे, आगे भी उठाएंगे। पहले भी सरकारों प्रशासन से सवाल पूछते थे, आगे भी पूछेंगे। और ये बात भी साफ कर देना चाहते हैं कि सवाल पूछना किसी एक सरकार या किसी एक दल के खिलाफ होना नहीं होता। जनहित से जुड़े सवाल पूछना पत्रकारिता का सबसे मूल धर्म है, और यही काम हम आगे भी करते रहेंगे।
बाकी इस पूरे घटनाक्रम ने हमें डराया कम और मजबूत ज्यादा किया है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हमारे साथ सिर्फ एक टीम नहीं, पूरा हिमाचल खड़ा है। इसलिए आज आप सबसे सिर्फ एक आग्रह है, अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता जारी रहनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि हिमाचल के मुद्दों पर आवाज उठती रहनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि तथ्य विश्लेषण और जनहित की खबरें जारी रहनी चाहिए, तो हमारे इस नए सफर का हिस्सा बनिए। हमारे इस पेज को भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, पेज छिन सकते हैं, रीच कम हो सकती है, एल्गोरिदम बदल सकते हैं, लेकिन अगर जनता का भरोसा साथ हो तो पत्रकारिता कभी खत्म नहीं होती। हम लौटे हैं और इस बार पहले से ज्यादा जज्बे के साथ लौटे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय हिमाचल।